साथियों, आज मैं आप लोगों से बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। हम जहाँ भी जाते हैं, शादी में जाते हैं, पार्टी में जाते हैं या होटलों में जाते हैं, तो देखते हैं कि लोग अन्न को या खाने के सामान को बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देते हैं। उतना ले लेते हैं जितना मतलब उनको आवश्यकता ही नहीं होती। पूरा प्लेट भर लेंगे, खाएंगे, इतना सा बाकी उठा करके डस्टबिन में डाल देते हैं। क्या ये सही है? अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखिए कि क्या ये वास्तव में ऐसा होना चाहिए? बहुत ही गंभीर विषय है। जरा सोचिए, हमारे पूर्वज हमेशा से बोलते हुए चले आ रहे हैं कि बेटा, अन्न को हमेशा संभाल के रखना है। अन्न ही जीवन है। अन्न यदि नहीं है तो हमारा जीवन नहीं। और वास्तविकता भी यही है कि हम कोई कंकड़ पत्थर मिट्टी तो खा के जीवित नहीं रह सकते। खाएंगे हम लाइफ ही। लाइफ मतलब वनस्पति है, प्लांट है, पौधा है, जिसमें जीवन है, जो अपने प्रकार के जीवों को उत्पन्न कर सकता है। उसी से हमारा पेट भर सकता है। मतलब उसी को हम खा करके हम भी उसी से हमको एनर्जी मिलेगी, हम वही चीज़ खा सकते हैं। अब प्रश्न इस बात का है कि शुरू से बोलते चले आ रहे हैं लोग कि अन्न ही जीवन है, इसको संभाल के रखिए। ये बोलते हैं कि जितनी भूख हो उतना ही खाइए। और क्या क्या बोलते हैं, कुछ स्लोगन मैंने नोट करके रखे हुए हैं यहाँ पे। बहुत पहले से हमारे पूर्वज जो बोलते चले आ रहे हैं, जितनी भूख है उतना ही भोजन लो थाली में, क्योंकि भोजन की बर्बादी सबसे बड़ा पाप है जीवन में। अन्न है तो मन प्रसन्न है आदि। देखिए, और भी चीज़ें देखने को आती हैं कि भूखे को भोजन में ही भगवान दिखता है। भूखे कितनी बड़ी चीज़ है। अगर खाने को बहाओगे तो एक दिन पछताओगे। यदि खाने को बहाओगे तो एक दिन पछताओगे। श्रम लगता है अनाज उगाने में, श्रम लगता है भोजन पकाने में। अन्न के दाने को सोना समझो। अन्न के दाने को सोना समझो। जितना खा सको उतना ही लो खाने में। ठीक है ना? इस प्रकार की चीज़ें हमारे पूर्वज बोलते चले आ रहे हैं। क्यों बोलते चले आ रहे हैं? लेकिन हमारी ये जो पीढ़ी है, ये उसको पैसे से तौलती है। क्या वास्तव में आप पैसे से अन्न को खरीद सकते हैं? निश्चित रूप से। जो आपको दिख रहा है, ये ग्रेन्स जो हैं, क्या इतनी आसानी से दुकान पे आ जाते हैं? भाई साहब, उनको उगाने में समय लगता है। किसी को 3 महीने लगता है, किसी को 4 महीने लगता है। फिर एक एक किसान उसको एक एक कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद उसको थैलों में भरता है, बैग में भरता है, उसको ला करके आपको देता है। तब आप जो है दुकान से जाकर उसको खरीद के लेके आ पाते हैं। यदि आपने बर्बाद करना चालू कर दिया, इत्तेफाक से कभी अकाल पड़ गया, मतलब फसल बर्बाद हो गई, कुछ नहीं हुआ, भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन यदि हो जाता है तो क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? क्या आपको रोटी मिल जाएगी? रोटी के भाई साहब, रोटी के टुकड़े के लिए भी मोहताज हो जाएंगे। अभी आपको पता कैसे लगेगा भूख क्या होती है? एक आध दिन भूखे रह के देखिए और ये सोच लीजिए कि आज अन्न नहीं है और पैसे में आपके 10,000 रुपये रखे हुए हैं, आपकी जेब में रखा हुआ है 10,000 और आपके आसपास कहीं पर भी नहीं है। आप चले जाइए, जंगल में चले जाइए, खड़े हो जाइए जाकर, 10,000 रुपये आपकी जेब में रखे हुए हैं और 2 दिन से यदि आपको खाना नहीं मिला तो आप क्या सर्वाइव कर पाएंगे? तब आपको एक अन्न के दाने का समझ में आएगा कि क्या इम्पोर्टेंस होता है। देखिए जाकर के, जहाँ शादी होती है, बारात होती है, भीख मांगने वाले लोग लिए थैला उसमें से उठा करके बेचारे रखते हैं अपने पास में और 2 दिन का सामान घर लेकर के, 1 दिन 2 दिन का लेकर के जाते हैं और अपने साथियों को भी खिलाते हैं। ज़रा उस स्थिति पे जाकर के देखिए, सोचिए, विचार करिए। जिस दिन आप अपने आप से पूछेंगे कि क्या मुझे वास्तव में ये अन्न छोड़ना चाहिए, आपकी अंतरात्मा रूह कांप जाएगी। भूखे बिलबिलाते हुए बच्चों को देखिए हुए हैं, बड़ी मुश्किल से वो 2 टाइम का खाने का जुगाड़ कर पाते हैं। रूखी सूखी खा करके अपना पेट भरते हैं और आप यहाँ, आपको प्लेट में मिलता है, आपने भर लिया, लाने दो और ला के उसको डस्टबिन में डाल दिया। क्या इतनी हवस करना? अरे लीजिए, उतना ही लीजिए प्लेट में जितना आपको खाना हो। घर में भी बचता है खाना, आप उतना ही बनाइए जितना आपको खाना है, मत वेस्ट करिए, वरना वास्तव में बहुत ज़्यादा पछताना पड़ेगा। प्रकृति की चीज़ों को नष्ट हम बड़ी आसानी से कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका इम्पोर्टेंस हमको पता नहीं लगता। आज ये अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, मेरे पास में अमरूद का पेड़ लगा है, इसकी फसल अभी नहीं है। मैं सोचूं कि इसमें से पका हुआ एक अमरूद मुझे मिल जाए, तो क्या मुझे मिल सकता है?
बिल्कुल नहीं मिलेगा। वो तो जब उसका समय आएगा उसी समय ही होगा। तो जब रहता है तो उस समय हम उसका उपयोग तो समझें भाई। उठा करके फेंक दे, आज के दिन हमारी इच्छा है तो हम कहाँ से, पैसा भी है तब भी हम नहीं ला सकते उसको। मैंने एक किसान से भी चर्चा की थी, उसके दिल की जो बातें हैं वो वीडियो भी मैं इसमें टैग कर रहा हूँ। विश्वास है आप उसकी भावनाओं को भी समझेंगे और अन्न की बर्बादी को रोकने में एक कड़े कदम उठाएंगे और समझाने की प्रयास करेंगे लोगों को। कितनी खेती है आपके पास? खेती 12 एकड़ है सर। अच्छा। उतना महत्व नहीं समझते हैं कि जी थाली में रोटी किस किस मेहनत से आती है, फेंकना एक अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो नहीं करना चाहिए नहीं ना? करना चाहिए, ये चीज़ गलत है कि जो तो कभी दुख होता है या फिर आपको भी लगता है ठीक है यार कर रहे हैं तो कर रहे कभी हैं? नहीं, कभी तो गुस्सा आती है? गुस्सा आती है सर। गुस्सा आती कि है? ये मतलब दाना कैसे आता है थाली में, हाँ और हाँ। आदमी लोग बाग उसका महत्व नहीं समझते और फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए लोग बाग। मैं आपको फिर से इस बात को रिपीट करना चाहूँगा कि अपने परिवार में, घर पे, बच्चों को, पड़ोसियों को, बच्चों से ही समझाना शुरू करिए कि बेटा अन्न की बर्बादी नहीं करते। ये बिल्कुल हकीकत है। अंदर से आप सोच के देखिए, वास्तव में सोच के देखिए कि आप करोड़ों रुपए लिए बैठे हुए हैं, क्या आप एक गेहूं का दाना भी ले सकते हैं? देखिए, जाइए कहीं बैठिए, एकांत में बैठिए, विचार कीजिए, एक कमरे में बंद हो जाइए, क्या आपको गेहूं का दाना मिल जाएगा? चने का दाना मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। कितनी मुश्किल से उगता है, कितनी मुश्किल से वो उगाया जाता है, निकाला जाता है, फसल निकाली जाती है, तब आपकी थाली में उसको बना करके परोसा जाता है। कहाँ कहाँ जरा सोचिए, कहाँ कहाँ कितना कितना उसके ऊपर एक पूरा साइकिल है जो आपके सामने पा रहा है, तो आपने उठाया, यूँ उठाया और यूँ डस्टबिन में डाल दिया। वास्तव में बहुत दुख होता है। आप हृदय की गहराइयों में जाकर के सोचिए, विचार करिए, निश्चित रूप से आप बर्बाद करना छोड़ देंगे। एक और बहुत बढ़िया मुझे इंसिडेंट याद आया। मैं एक मंदिर में गया था जहाँ पर खाने की व्यवस्था भी थी। वहाँ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे कि जो व्यक्ति खाना खाने के बाद अपनी थाली धो कर के और पी जाएगा और उन्हें बताएगा तो उन्हें उचित इनाम दिया जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। वास्तव में कुछ नहीं, जो हमने खाया उसी थाली में से हमने खाया, यदि उठाकर उसको धो कर के और पी लिया तो क्या गलत है? मैंने देखा है, मेरे पापा जी अक्सर, मेरे पिताजी अक्सर जब भी दाल लेते हैं या कटोरी में दाल वाल बचती है तो वो लेकर के उसमें पानी डालते हैं और उसको पी जाते हैं। इन सब बातों से हमको सीखना चाहिए। वास्तव में हमें अन्न को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं बार बार इन बातों को रिपीट कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके अन्न को बर्बाद मत करिए। बच्चों को बताइए, घर में बताइए, परिवार में बताइए, सबको बताइए कि बेटा बड़ी मुश्किल से, पैसे से अन्न को मत तौलिए। उनको बताइए, समझाइए कि भाई बहुत मुश्किल से अन्न पैदा होता है, एक एक दाना बहुत कीमती है। जिस दिन आप ये समझा पाएंगे, समझ लीजिए मेरा वीडियो बनाना जो है बहुत सार्थक रहेगा। और हम अपने पूर्वजों ने जो हमको हमारे दिमाग में जो बीज बोया है, हम जैसे लोगों के दिमाग में जो बीज बोया है कि बर्बादी नहीं करनी है, और हम आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर के हम आपको बताने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं सोचूंगा कि मेरा जीवन जो है सार्थक है यदि मैं अन्न बचा पाता हूँ तो। वेस्टेज, अन्न का वेस्टेज बचा पाता हूँ। कोई नहीं कहता कि भूखे रहिए, लेकिन बर्बादी मत करिए, उतना ही लीजिए। फिर बार बार मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ, उतना ही लीजिए जितना आपको खाना है। हाथ जोड़ के मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मत करिए, मत बर्बाद करिए। मेरा वीडियो ये आप जितने अधिक से अधिक लोगों को भेजेंगे और उनमें से कुछ लोगों ने भी यदि एक्सेप्ट कर लिया तो मैं सोचूंगा कि मेरा वीडियो बनाना सार्थक हुआ है। इसी आशा के साथ कि आप इस पर विशेष ध्यान देंगे और अन्न की बर्बादी को रोकेंगे। नमस्ते।